मनुष्य का जीवन जन्म से मृत्यु तक का एक अद्भुत और रहस्यमय सफर है। यह केवल शारीरिक अस्तित्व की यात्रा नहीं, बल्कि चेतना के विकास की प्रक्रिया भी है। ओशो के अनुसार जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना और अनुभव करना चाहिए। जन्म से मृत्यु तक का यह मार्ग हमें स्वयं को पहचानने, समझने और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का अवसर देता है। जन्म हमारे अस्तित्व का प्रारंभ है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह केवल शरीर का जन्म है। आत्मा तो पहले से ही अस्तित्व में है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वह शुद्ध, निर्दोष और पूर्ण होता है। उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई सामाजिक बंधन नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज, परिवार और शिक्षा उसे सीमाओं में बांधने लगते हैं। वह अपने असली स्वरूप को भूलकर दूसरों द्वारा बनाए गए ढांचे में ढलने लगता है। ओशो के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम अपने वास्तविक स्वभाव से दूर हो जाते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं में जीने लगते हैं, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देते हैं। इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपने भीतर की चेतना को खो देते हैं और एक यांत्रिक जीवन जीने लगते हैं। ओशो हमें जागरूकता, अवेयरनेस का महत्व समझाते हैं। उनका कहना है कि यदि हम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिएं, तो जीवन एक उत्सव बन सकता है। युवावस्था जीवन का वह चरण है जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को खोजने की कोशिश करता है। यह ऊर्जा, सपनों और संघर्षों का समय होता है। लेकिन अक्सर लोग इस दौर में भी बाहरी सफलता के पीछे भागते रहते हैं। ओशो कहते हैं कि असली सफलता भीतर की शांति और संतोष में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। यदि व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख ले, ध्यान, मेडिटेशन को अपनाए, तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। मध्य आयु में व्यक्ति अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है। परिवार, करियर और समाज की अपेक्षाएं उसे घेर लेती हैं। इस समय वह अपने जीवन के अर्थ को भूल जाता है और केवल कर्तव्यों को निभाने में लगा रहता है। ओशो के अनुसार यह जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। वे कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने भीतर की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। जीवन को बोझ नहीं, बल्कि एक खेल की तरह लेना चाहिए। बुढ़ापा जीवन का अंतिम चरण है, जहां व्यक्ति अपने अतीत को देखता है और सोचता है कि उसने क्या पाया और क्या खोया। यदि उसने अपना जीवन जागरूकता के साथ जिया है, तो उसे कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन यदि उसने केवल दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीवन जिया है, तो वह खालीपन और असंतोष महसूस करता है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन ओशो के अनुसार मृत्यु भी एक उत्सव हो सकती है, यदि हमने जीवन को पूरी तरह जिया हो। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में हर क्षण को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीता है, वह मृत्यु को भी उसी सहजता से स्वीकार करता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा जारी रहती है। अंततः जन्म से मृत्यु तक का यह सफर हमें यह सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है। ओशो हमें यह समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह जीना है। यदि हम अपने भीतर की चेतना को जागृत करें, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें और जीवन को एक उत्सव की तरह जिएं, तो यह सफर सुंदर और सार्थक बन सकता है। इस प्रकार जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां जन्म एक शुरुआत है, वहीं मृत्यु एक परिवर्तन है। ओशो का संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को जागरूकता, प्रेम और आनंद के साथ जिएं, ताकि जब मृत्यु आए तो हम उसे भी एक उत्सव की तरह स्वीकार कर सकें। ओशो यह भी कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए हमें भय से मुक्त होना होगा। भय ही वह सबसे बड़ा अवरोध है जो हमें पूरी तरह जीने से रोकता है।
चाहे वह असफलता का भय हो, समाज का भय हो या मृत्यु का भय। जब तक मनुष्य भय में जीता है वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और बिना स्वतंत्रता के जीवन अधूरा रह जाता है। ध्यान, मेडिटेशन ओशो की शिक्षाओं का केंद्र है। उनके अनुसार ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है, पूर्ण जागरूकता की अवस्था। जब व्यक्ति ध्यान में होता है तब वह न अतीत में होता है न भविष्य में, वह केवल वर्तमान में होता है, और यही वर्तमान क्षण ही वास्तविक जीवन है। जन्म से मृत्यु तक का पूरा सफर इसी एक क्षण में समाहित है। यदि हम इस क्षण को समझ लें तो पूरा जीवन समझ में आ जाता है। ओशो यह भी बताते हैं कि प्रेम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, लेकिन यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे अस्तित्व से होना चाहिए। जब हम बिना शर्त प्रेम करना सीखते हैं तब हम अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ देते हैं। यही प्रेम हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। जीवन के इस सफर में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन ओशो के अनुसार ये दोनों ही आवश्यक हैं। दुख हमें गहराई देता है और सुख हमें विस्तार देता है। यदि हम केवल सुख चाहते हैं और दुख से भागते हैं तो हम जीवन के आधे अनुभव से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। ओशो यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अद्वितीय है। हमें किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तब हम अपने भीतर हीनता या अहंकार पैदा कर लेते हैं। दोनों ही अवस्थाएं हमें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को स्वीकार करना, जैसे हम हैं वैसे ही। अंत में ओशो का संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। जीवन को गंभीरता से मत लो। जब हम जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हैं तब हम उसकी सुंदरता को खो देते हैं। जीवन एक खेल है, एक लीला है। इसे हंसी, आनंद और उत्सव के साथ जीना ही इसकी सच्ची समझ है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक का यह सफर केवल समय का प्रवाह नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है, और जब हम अपने भीतर पहुंच जाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम कभी जन्मे ही नहीं थे और कभी मरेंगे भी नहीं। हम केवल अस्तित्व का एक हिस्सा हैं जो सदा से है और सदा रहेगा। यही ओशो का दृष्टिकोण है। जीवन को पूरी जागरूकता, प्रेम और आनंद के साथ जीना, ताकि मृत्यु भी एक सुंदर अनुभव बन जाए, न कि भय का कारण। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह समझ ही आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर पहला कदम है। जब यह बोध गहराता है तब व्यक्ति बाहरी दुनिया की उलझनों से मुक्त होने लगता है और उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। जहां पहले वह हर छोटी बड़ी घटना से प्रभावित हो जाता था, वहीं अब वो एक साक्षी विटनेस बन जाता है। ओशो साक्षी भाव को बहुत महत्व देते हैं। उनका कहना है कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को केवल देखते हैं, उनसे जुड़ते नहीं हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। यही स्वतंत्रता जीवन का असली आनंद है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव व्यक्ति को उस स्थिति में ले जाता है जहां वह जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। उसके लिए अब न जन्म में कोई विशेष उत्साह होता है, न मृत्यु में कोई भय। वह दोनों को एक ही प्रक्रिया के दो चरणों के रूप में देखता है। यह समझ उसे एक गहरी संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है।
ओशो यह भी कहते हैं कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो जीवन को पूरी तरह जीता है। धर्म का अर्थ किसी विशेष परंपरा या मान्यता से नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को जानने से है। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तब उसे किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही अपना मार्ग बन जाता है। जीवन के अंतिम क्षणों में जब मृत्यु निकट होती है तब वही व्यक्ति शांत और प्रसन्न रहता है जिसने अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जिया हो। उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक विश्राम है, गहरी नींद की तरह, जिसके बाद एक नई शुरुआत संभव है। ओशो का यह भी मानना है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में ही अपने अहंकार को समाप्त कर दे तो उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि मरता वही है जो मैं से जुड़ा हुआ है। जब मैं ही समाप्त हो जाता है तब केवल शुद्ध चेतना बचती है, जो न जन्म लेती है न मरती है। अंततः जन्म से मृत्यु तक का यह पूरा सफर हमें एक ही बात सिखाता है, स्वयं को जानो। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक हम जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते, और जब हम स्वयं को जान लेते हैं तब जीवन और मृत्यु दोनों ही एक रहस्य से बढ़कर कुछ नहीं रह जाते। एक ऐसा रहस्य जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ओशो का संदेश केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीने की कला है। यदि हम इस कला को सीख लें तो हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन सकता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें न कोई डर है न कोई पछतावा, बल्कि केवल आनंद, शांति और पूर्णता का अनुभव है। यही है जन्म से मृत्यु तक का वास्तविक सफर, बाहर से भीतर की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और सीमित से असीम की ओर। ओशो आगे कहते हैं कि जब मनुष्य इस असीम चेतना को अनुभव कर लेता है तब उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। अब वह जीवन को पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से बहने लगता है। यह अवस्था प्रयास रहित होती है, जहां सब कुछ सहज रूप से घटित होता है। इस स्थिति में व्यक्ति न तो भविष्य की चिंता करता है और न ही अतीत के बोझ को ढोता है। वह हर क्षण को एक नई शुरुआत की तरह जीता है। ओशो इसे यहाँ और अभी, हियर एंड नाउ की अवस्था कहते हैं। जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तभी हम वास्तव में जीवित होते हैं, अन्यथा हम केवल समय के साथ बह रहे होते हैं, बिना सच में जिए। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन को समझने के लिए किसी विशेष लक्ष्य या मंजिल की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जीवन स्वयं ही मंजिल है। जब हम किसी भविष्य की उपलब्धि के पीछे भागते हैं तो हम वर्तमान के आनंद को खो देते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि यात्रा को ही आनंदित करो, क्योंकि मंजिल तो केवल एक भ्रम है। इस गहरी समझ के साथ व्यक्ति के भीतर करुणा, कंपैशन और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड स्वतः उत्पन्न होती है। वह हर छोटी छोटी चीज में सुंदरता देखने लगता है, चाहे वह एक फूल हो, एक सूर्योदय हो या किसी अजनबी की मुस्कान। उसके लिए जीवन का हर क्षण एक उपहार बन जाता है। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तब वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति और आनंद का अनुभव कराने लगती है। वह कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसका जीवन ही एक संदेश बन जाता है। अंततः मृत्यु के क्षण में ऐसा व्यक्ति पूरी तरह शांत और संतुष्ट होता है। उसके भीतर कोई अधूरापन नहीं रहता, कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। उसने जीवन को पूरी तरह जिया होता है, इसलिए वह मृत्यु को भी पूरी सहजता से स्वीकार करता है। उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, एक और गहरे रहस्य की ओर जाने का मार्ग। ओशो का अंतिम संदेश यही है कि जीवन को समझने के लिए उसे पूरी तरह जीना आवश्यक है। आधे अधूरे मन से जिया गया जीवन हमेशा अधूरा ही रहेगा।
लेकिन यदि हम पूरे हृदय, पूरी जागरूकता और पूरे प्रेम के साथ जीवन को जीते हैं तो यह सफर न केवल सुंदर बन जाता है बल्कि दिव्य अनुभव में बदल जाता है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक की यह यात्रा अंत में हमें वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, अपने भीतर, अपने वास्तविक स्वरूप में। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिसे हम बाहर खोजते हैं वो हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद होता है। यही पूर्णता है, यही मुक्ति है और यही जीवन का सार है। ओशो इस अंतिम बिंदु पर यह भी कहते हैं कि जब मनुष्य इस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब उसके भीतर कोई खोज शेष नहीं रहती। खोज का अंत ही शांति की शुरुआत है। अब वह न कुछ पाने की इच्छा रखता है, न कुछ खोने का भय। यह अवस्था ही सच्ची स्वतंत्रता, फ्रीडम है, जहां व्यक्ति हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस स्वतंत्रता में जीने वाला व्यक्ति किसी नियम, परंपरा या समाज के दबाव में नहीं जीता बल्कि अपनी चेतना के अनुसार जीता है। उसका हर कार्य स्वाभाविक होता है, उसमें कोई बनावट या दिखावा नहीं होता। ओशो इसे स्वतःस्फूर्त जीवन, स्पॉन्टेनियस लिविंग कहते हैं। ऐसा जीवन ही सबसे प्रामाणिक, ऑथेंटिक होता है। धीरे धीरे यह प्रामाणिकता व्यक्ति को अस्तित्व के साथ एक गहरे संबंध में जोड़ देती है। वह स्वयं को अलग नहीं मानता बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा अनुभव करता है। यह अनुभव अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी का होता है, जहां मैं और तुम, जीवन और मृत्यु जैसी सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ओशो के अनुसार यही वह अवस्था है जिसे बुद्धत्व, बुद्धाहुड कहा गया है, पूर्ण जागरूकता की अवस्था। इसमें व्यक्ति न केवल स्वयं को जान लेता है बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाता है। यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि हमारे स्वभाव की पहचान है जिसे हम भूल गए हैं। इस समझ के साथ जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर क्रिया पूजा बन जाती है। अब ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए हर क्षण में जागरूकता बनी रहती है। अंततः जब मृत्यु का क्षण आता है तब ऐसा व्यक्ति उसे एक गहरी विश्रांति की तरह अनुभव करता है। उसके लिए मृत्यु कोई डरावनी घटना नहीं बल्कि एक सहज परिवर्तन है, जैसे एक लहर समुद्र में विलीन हो जाती है। वह जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। ओशो का यह पूरा दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यदि हम जीवन को समझ लेते हैं तो मृत्यु अपने आप समझ में आ जाती है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक का यह सफर अंततः हमें यह बोध कराता है कि हम कभी अलग थे ही नहीं, हम हमेशा से इस अस्तित्व का हिस्सा रहे हैं। और जब यह बोध पूर्ण हो जाता है तब जीवन एक गहरे मौन, शांति और आनंद में विलीन हो जाता है। यही ओशो की शिक्षाओं का सार है। जियो, जागो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, तभी यह यात्रा सच में पूर्ण होती है। ओशो अंततः इस पूरे अनुभव को एक और गहराई से समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है तब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता। न सही और गलत का संघर्ष, न पाप और पुण्य का बोझ। वह इन सभी मानसिक अवधारणाओं से ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन सहज नैतिकता, नेचुरल मोराली में ढल जाता है, जो किसी नियम से नहीं बल्कि जागरूकता से उत्पन्न होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अस्तित्व की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। वह नियंत्रण, कंट्रोल छोड़ देता है और समर्पण, सरेंडर को स्वीकार करता है। यह समर्पण किसी बाहरी शक्ति के प्रति नहीं
बल्कि स्वयं अस्तित्व के प्रति होता है। यही समर्पण उसे गहन शांति और संतोष प्रदान करता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को अलग और स्वतंत्र इकाई मानता है, लेकिन जब यह भ्रम टूटता है तब व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि शब्द भी उसे व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस अंतिम समझ में जीवन एक रहस्य बनकर रह जाता है, जिसे केवल जिया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। व्यक्ति अब उत्तर खोजने की कोशिश नहीं करता, बल्कि प्रश्नों के साथ ही सहज हो जाता है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, जहां मन शांत हो जाता है और केवल साक्षी बचता है। मृत्यु इस अवस्था में एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्प विराम, कॉमा बन जाती है, एक छोटी सी रुकावट, जिसके बाद यात्रा किसी और रूप में जारी रहती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु को भी उसी प्रेम और स्वीकृति के साथ अपनाता है जैसे उसने जीवन को अपनाया था। ओशो का अंतिम संदेश अत्यंत सरल है, परंतु उसकी गहराई असीम है। स्वयं को जानो और सब कुछ जान जाओगे। जब यह ज्ञान भीतर उतर जाता है तब जीवन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। हर क्षण एक उत्तर बन जाता है, हर अनुभव एक शिक्षा बन जाता है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक का यह सफर अंत में हमें मौन की ओर ले जाता है। एक ऐसा मौन जिसमें कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। यही मौन परम सत्य है और यही जीवन की अंतिम उपलब्धि है। यही है वह अवस्था जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि अनंत में विलीन हो जाती है, जहां न कोई शुरुआत है न कोई अंत, केवल अस्तित्व की निरंतर धारा है। ओशो इस अंतिम अनुभूति को जीवन का परम उत्सव भी कहते हैं। जब मनुष्य पूरी तरह जागृत हो जाता है तब उसके लिए हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के। यह आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसके अपने भीतर से उत्पन्न होता है। इस अवस्था में व्यक्ति का संबंध समय से भी बदल जाता है। वह अब समय के बंधन में नहीं रहता। अतीत और भविष्य उसके लिए महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि वह जान लेता है कि वास्तविकता केवल वर्तमान क्षण में ही है। यही वर्तमान क्षण अनंत का द्वार है और इसी में संपूर्ण जीवन समाहित है। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति इस गहराई तक पहुंचता है तब वह जीवित होते हुए भी मृत्यु को पार कर जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने भीतर उस तत्व को पहचान लेता है जो कभी मरता नहीं। शरीर बदलता है, रूप बदलते हैं, लेकिन वह चेतना सदा एक जैसी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए अब जीवन और मृत्यु दोनों ही एक खेल बन जाते हैं। वह न जीवन से चिपकता है न मृत्यु से डरता है। वह दोनों को पूरी सहजता और स्वीकृति के साथ जीता है। यही स्थिति उसे पूर्ण स्वतंत्रता और निडरता प्रदान करती है। ओशो यह भी कहते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति का अस्तित्व एक संगीत की तरह हो जाता है, संतुलित, मधुर और सामंजस्यपूर्ण। उसके भीतर कोई तनाव नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। वह अस्तित्व के साथ पूर्ण तालमेल में जीता है, जैसे एक लहर समुद्र के साथ। अंततः जब मृत्यु आती है तब यह केवल एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे एक दीपक बुझता नहीं, बल्कि उसकी लौ कहीं और प्रकट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। ओशो का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जीवन को समझने का एक ही मार्ग है, उसे पूरी तरह जीना। अधूरे मन से, डर के साथ या समाज के दबाव में जिया गया जीवन कभी भी सच्चा अनुभव नहीं दे सकता।
लेकिन यदि हम पूरे होश, प्रेम और स्वतंत्रता के साथ जीवन को जीते हैं तो यह सफर स्वयं ही एक दिव्य अनुभव बन जाता है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक की यात्रा अंततः हमें उस सत्य तक पहुंचाती है जहां सब कुछ शांत हो जाता है, जहां केवल अस्तित्व बचता है, शुद्ध, अनंत और अपरिवर्तनीय। यही है ओशो का संदेश। जीवन को उत्सव बनाओ, स्वयं को जानो और उस अनंत सत्य में विलीन हो जाओ जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। ओशो इस अंतिम बोध को और भी गहराई में ले जाते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति इस शून्यता और पूर्णता के संगम को अनुभव कर लेता है तब उसके लिए जीवन किसी व्यक्तिगत कहानी का हिस्सा नहीं रह जाता। अब वह न अपने अतीत से जुड़ा रहता है, न भविष्य की किसी कल्पना में उलझता है, वह केवल अस्तित्व बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत सहजता, एफर्टलेसनेस आ जाती है। अब उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो वह है वही पर्याप्त है। यह पर्याप्तता, इनफनेस ही वास्तविक संतोष है, जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। ओशो के अनुसार यही वह क्षण है जहां खोजकर्ता, सीकर और खोज, सर्च दोनों समाप्त हो जाते हैं। जब खोज ही समाप्त हो जाती है तब जो शेष बचता है वही सत्य है। यह सत्य किसी उपलब्धि की तरह नहीं मिलता, बल्कि जब सभी प्रयास समाप्त हो जाते हैं तब स्वयं प्रकट होता है। इस अंतिम समझ में व्यक्ति का जीवन एक खुली किताब की तरह हो जाता है जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। न कोई भय, न कोई रहस्य, न कोई द्वंद्व। वह पूर्ण पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी में जीता है। यही पारदर्शिता उसे दूसरों के साथ भी गहरे संबंध में जोड़ती है। ओशो यह भी कहते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति कर्ता, डूअर नहीं रहता, बल्कि साक्षी, विटनेस बन जाता है। उसके माध्यम से कार्य होते हैं, लेकिन वह स्वयं को उनका कर्ता नहीं मानता। यही अहंकार से मुक्ति का अंतिम चरण है। अंततः जब मृत्यु का क्षण आता है तब यह व्यक्ति उसे एक अंतिम उत्सव के रूप में देखता है, एक ऐसा उत्सव जिसमें वह पूरी तरह समर्पित होकर अस्तित्व में विलीन हो जाता है। उसके लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक पूर्णता है जहां सब कुछ शांत, स्थिर और एकाकार हो जाता है। ओशो का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन स्वयं ही पूर्ण है जैसा वह है। हमें केवल उसे देखने, जीने और स्वीकार करने की कला सीखनी है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक का यह सफर अंत में हमें उस बिंदु तक ले आता है जहां सब कुछ एक हो जाता है, जहां न कोई भेद है, न कोई दूरी, केवल एक अद्वितीय एकता, वननेस है। यही अंतिम सत्य है। न कोई शुरुआत, न कोई अंत, केवल अस्तित्व की अनवरत धारा जो सदा बहती रहती है। और इसी में जीवन का संपूर्ण सार समाहित है। ओशो की संपूर्ण दृष्टि को समझते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि जन्म से मृत्यु तक का यह सफर वास्तव में बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। यह यात्रा हमें धीरे धीरे हमारे असली स्वरूप तक ले जाती है, जहां न कोई भय है, न कोई भ्रम, केवल शुद्ध चेतना का अनुभव है। जीवन के हर चरण, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये सभी पड़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं और अंततः हमें उस सत्य के करीब ले जाते हैं
जिसे ओशो बार बार जागरूकता के रूप में व्यक्त करते हैं। यदि मनुष्य इस जागरूकता को अपने जीवन में उतार ले तो उसका पूरा जीवन एक साधना बन जाता है। ओशो का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को टालना नहीं चाहिए। न तो अतीत में जीना है, न भविष्य की चिंता में खोना है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना ही सच्चा जीवन है। जब हम ऐसा करते हैं तब जीवन अपने आप ही अर्थपूर्ण और सुंदर बन जाता है। मृत्यु, जिसे हम अक्सर अंत मानते हैं, ओशो के अनुसार केवल एक परिवर्तन है, एक ऐसा द्वार जो हमें एक नई अवस्था में ले जाता है। यदि हमने जीवन को पूर्णता के साथ जिया है तो मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, बल्कि एक सहज स्वीकृति बन जाती है। निष्कर्षतः जन्म से मृत्यु तक का यह सफर हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति, प्रेम और जागरूकता को पाने में है। ओशो की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जिएं, बिना भय के, बिना बंधनों के, पूरी स्वतंत्रता और आनंद के साथ। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग सत्य नहीं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यदि हम जीवन को समझ लें तो मृत्यु स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है, और जब यह समझ आ जाती है तब यह पूरा सफर जन्म से मृत्यु तक एक सुंदर, पूर्ण और दिव्य अनुभव बन जाता है।